नमस्कार। आज आप लोग को वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगी और सबसे पहले आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आपके बाल बच्चे सभी अच्छे से रहें, मेरा आशीर्वाद है। और कल वीडियो में भी हस्बैंड के बारे में ही कुछ बताई थी बातें, आज भी हस्बैंड के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो इसीलिए कि हस्बैंड की यादें हैं कुछ खट्टी मीठी, वो आप लोग के साथ शेयर करें। और बच्चे भी लोग बोलते हैं आप मम्मी बनाया करिए वीडियो, नागा मत किया करिए, लेकिन क्या करें, नागा हो जाता है। अब बहुत सारे काम हैं, आ जाते हैं। अभी घर में कोई ऐसा है नहीं, बेटा भी छोटा है, बेटी भी, जब मुझे ही हर जगह जाना पड़ जाता है तो नहीं बना पाते। अब शादी ब्याह जैसे चल रहा है तो जाना ही पड़ता है, भैया आज हम नहीं जाएंगे तो कल हमारे में कौन आएगा, इसलिए जाना पड़ जाता है। चलिए ये सारी तो बातें होती रहती है। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे 10 मार्च को हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, एक्सीडेंट हो गया था। अब 10 मार्च आ रहा है, वो सारे हादसाएँ एकदम सामने दिखने लगा है, कैसे क्या हो गया था। तो इस समय हस्बैंड की कुछ यादें ज़्यादा ही आ रही है। चाहते तो बहुत हैं कि हम उनको याद ना करें, लेकिन याद करते हैं तो आंखें भी नम हो जाती है। बच्चे लोग गुस्सा करते हैं कि मम्मी मत रोया करो पापा को। पापा जहाँ से भी आपको देख रहे होंगे उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि पापा आपको इतना चाहते थे। तो आप रोया मत कीजिए, हम लोग को भी याद आती है, लेकिन हम लोग भी क्या करें, अपने आप को मनाते हैं, अपने आप को समझाते हैं उसे। आप भी वो किया किए, हम लोग तो हैं, हम क्या, हाँ बेटा तुम लोग तो हो, लेकिन फिर भी याद आ जाती है। हर वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मेरे आंसू ना गिरे, लेकिन फिर भी गिर जाते हैं। उसी तरह घर में बच्चे नहीं रहते, बच्चों के सामने तो नहीं रोती, नहीं वो करती, लेकिन बच्चे नहीं रहते, कुछ भी काम करती रहती हूँ। अब कल ही का हादसा ले लीजिए। कल जैसे मैंने किचन में काम करना शुरू किया था और बिटिया लेटी थी, सो रही थी, नहीं टीवी देख रही थी, और बेटा नहीं था, कहीं गया हुआ था, और कल व्रत भी था। तो अब बिटिया को चोट भी लगी है, इसलिए बिटिया काम नहीं कर रही थी समय, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो बताया, तो उसकी उंगली में चोट आई है, पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए भी काम नहीं कर पा रही है, और काफ़ी शोल्डर वगैरह में काफ़ी दर्द है। तो लेटी थी, अपने टीवी देख रही थी, तो बर्तन वगैरह पड़ा था तो मैं सोची धुल लूँ, तो गई धुलने। बर्तन धुल ही रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे पीछे से आके मुझे कोई पकड़ा, लेकिन मैं समझ गई कोई है नहीं। लेकिन फिर मैंने बोला कि इस तरह आके मुझे एहसास दिलाते हो, किसी दिन सामने आ जाओ तो कम से कम एक झलक मैं आपको देख लूँ। सामने तो आते नहीं हो और एहसास दिलाते हो, क्योंकि पहले भी ऐसे किचन में काम वगैरह करती रहती थी, तो मंडी से आते थे चुप्पे चुप्पे आते थे कि कदम उदम की आवाज़ ना आए, और किचन में रहती तो आके पीछे से पकड़ लेते थे। तो उसी तरह एहसास हुआ। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब बस एहसास ही करना है और क्या, अब तो कभी दिखेंगे नहीं चाहे जितना चाहूँ। और ऐसे तो मुझे एहसास होते रहता ही मेरे सामने हैं, दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो नहीं है ना। और जब ये सारे हादसे होने वाले तो इंसान कहता है कि भगवान कुछ न कुछ आपको आगमन देने लगता है, लेकिन इंसान को एहसास थोड़ी ना होता है, इंसान को पता नहीं होता कि कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। एक बार मोहल्ले में बितासी आया था, जैसे मार्च में ये हादसा हुआ था, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर या सितंबर में आया होगा। तो बितासी हमेशा आता है, तो जब भी मुझे देखते हैं तो बोलते ले लीजिए कुछ, अब तो आप लेती नहीं हैं कोई चीज़ें, तो पहले तो इतना सामान खरीदती थी। उनका इतना सारा भरा हुआ है, कहीं आना जाना होता नहीं, पहन तो पाते नहीं। तो इनके पापा पूछे
क्या है, कौन है, क्योंकि वो घर में ही थे। मैंने बोला कोई नहीं, वो बितासी है, उससे मैं सामान वगैरह लेती हूँ। कह रहा ले लो ले लो। तो कहा कुछ लेना हो तो जाओ ले लो। तो पहले कभी ऐसे नहीं बोलते थे। अगर कुछ कभी कहती इतना चीज़ तो भरी हो, इतना चूड़ी भरी, इतना बिंदी है, लिपस्टिक, दुनिया की चीज़ भरी हो, पहले उसको तो ख़त्म करो फिर लो। लेकिन उस दिन पता नहीं बोले कुछ लेना है। तो मैंने बोला कि मंगलसूत्र मेरा टूटा है और उसी को सोच रही हूँ ले लूँ एक, क्योंकि ये सोने का तो था। सोने का रोज़ रोज़ नहीं पहनते थे, कभी शादी ब्याह में जाना हुआ तो पहन लिए, या बहुत मन हुआ तो 2-4 10 दिन 15 दिन में घर में पहना, फिर मन उब गया तो उतार के रख दिया। आर्टिफिशियल पहन लेती थी। तो और बच्चे क्या, बिटिया को भी ज़्यादा आर्टिफिशियल ही पसंद है। ये सोना चांदी क्या पहनती मम्मी, एक ही जैसे डिजाइन, ये नए नए आती हैं आप लेके पहना करो। तो पहन लेती थी, बिटिया भी खरीद के ला देती थी। तो वो वाला टूट गया था। तो मंगलसूत्र लेना है, जाओ ले लो। और मैं लेने के लिए निकली और अपने दरवाजे से 2-3 सीढ़ी जैसे उतरी, पता नहीं पैर कैसे लड़खड़ाया और मैं नाली में गिर गई। तो सामने से एक मेरी सहेली आ रही थी, उनका माया नाम है, सामने मेरे किराए के मकान में रहती थी, अब उधर साइड में चली गई हूँ। वो भी आ रही थी, आवाज़ सुन के बितासी का। तो हम लोग एक बिज़नेस भी करते थे दोनों जन मिल के, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए वो मेरे नीचे थी, मेरी मतलब जूनियर थी, मैं सीनियर थी। तो मुझे मैडम मैडम बोलती, अरे मैडम क्या हो गया, कैसे गिर गई। तो दौड़ के आई मुझे उठाने, उठा के बल्कि बाथरूम तक लाई। मेरे पैर में कीचड़ उचड़ लग गया था। तो मैं बोली कि तेज से मत बोली, इनके पापा हैं घर में, सुन लेंगे तो अभी गुस्सा करेंगे कैसे गिर गई। तो फिर मैं कपड़ा उपड़ा चेंज करी और गई लेने। अब भगवान तो आगमन दे रहा था कि अब क्या करोगी मंगलसूत्र लेके, लेकिन क्या मालूम था, किसी को पता थोड़ी ना चलता है। अब बात बात में इनके पापा भी हमेशा बोलते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो उनके मुंह से भी भगवान बुला रहे थे, मुझे भी आगमन दे रहे थे, लेकिन कोई इंसान इस बात को नहीं भाप पाता ना कि अभी क्या होने वाला है। फिर मैं गई, मंगलसूत्र 4-5 तो पसंद करके ले आई उनको दिखाने के लिए। मैं कि दिखा दूँ, देखो कौन सा पसंद करते हैं। तो लेके आई, मैं कि देखो 5-6 ले आई हूँ, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो कह रहे तुम जो भी पहनो तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैं कही ऐसी बात नहीं है, पसंद कर दो। कहे तुम जो भी पहनोगी, इसमें से जो भी पहनोगी तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, ले लो जो पसंद हो। फिर कह रहे सब ले लो। वो सब क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या। अरे सब ले लो, ये आज एक पहनना, फिर उतार के रखना, दूसरे दिन दूसरा पहनना, फिर तीसरे दिन इस तक बोले। हम कहे नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिला दो। कहे तुम सब रख लो, मेरी तरफ से सब ले लो। कितने का दे रहा है। हम कहे कि 300-250 का है, बोल रहा है। बातचीत करेंगे, मोल भाव करेंगे। जो 300 का बोल रहा है 200 तक का दे देगा, और जो 250 का है तो 150 तक का दे देगा, इतना कम कर देगा। हम कहा हाँ, औरतों का काम ही है कम कराना। तो कह रहे हैं कि तो ले लो, सब ले लो, लो पैसा 2000 जो ले लो। हम कहे नहीं सब नहीं लेंगे। फिर मैं गई तो 2 पसंद करके ली। तो मेरी बड़े ससुर की आंगन में ही वो बितासी बैठा था। तो मेरे बड़े ससुर की बहू बोली कि ये दादा पसंद किए हैं, जैसे जेठ को हमारे यहाँ दादा बोलते, कि दादा पसंद किए। मगर दादा तो बोल रहे सब ले लो। तो कहे ले लो, इतने प्यार से दिला रहे हैं। हम कहे नहीं, सिर्फ 2 लेंगे। फिर मैं 2 लेके घर आ गई, उनको दे दी पैसा। फिर एक अपने ही हाथ से मुझे पहना दिए, कहीं ये वाला पहनो, वो भी अच्छा लग रहा है। तो फिर पहना दिए, बल्कि घर में बच्चे लोग भी नहीं थे। तो मुझे गले लगा के कहे क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, इस तरह करके चिढ़ा रहे थे, गाना गा रहे थे। बच्चे ना रहे, कोई मनपसंद उनका गाने आने लगे तो डांस करने लगते थे मुझे पकड़। और मुझे डांस आता नहीं है, डांस एकदम नहीं आता मुझे, लेकिन उनको आता था। करते थे, कहते करा करो मेरे साथ, तुम भी सीख जाओगी। मैंने बोला नहीं, तुम करो, मैं तुमको देखूंगी, मुझे अच्छा लगता है। यार अच्छा देखना अच्छा लगता है, करना नहीं अच्छा लगता। मुझे करना भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आता ही नहीं। तो क्या जब करोगे तभी तो बनेगा। तो इस तरह समझ लीजिए भगवान हर चीज़ आगमन दे रहे थे, लेकिन वही है
इंसान कोई भाप नहीं पाता। एक मंगलसूत्र मैंने पहन लिया था, एक अभी तक इसी तरह नया रखा हुआ है। जब भी अलमारी खोलती हूँ देखती हूँ तो तुरंत याद आ जाती है। बताओ, क्या मालूम था कि आज ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखी रह जाएगी। कहीं आर्टी पार्टी या शादी में जाओ, लोगों को देखो तैयार हुए तो तुरंत याद आ जाता है कि अभी मैं भी इसी तरह तैयार होती, तुरंत बोलने लगती हूँ अच्छी लग रही हो। सर पे पल्ला रखो, फ़ोटो खींचे कि उनको सर पे पल्ला रखना बहुत पसंद था। कहते थे सर पे पल्ला रखो, माथा तक ढको, फ़ोटो खींचूँगा। तो तुरंत रखा के खिंचाते थे। सारी बातें याद आती है, चाहे जितना सोचो कि ना याद आए, लेकिन याद आ जाती है। बच्चों को भी याद आती होगी ज़रूर, लेकिन बच्चे लोग अब क्या करें, कुछ बोलते नहीं हमसे। हम तो अपना वीडियो बना के कुछ गम आप लोग के साथ बांट के शायद कम कर लेते हैं, उनकी याद को ताज़ा कर लेते हैं। बच्चे लोग तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को देख के ही आज मैंने अपने आप को संभाल लिया। नहीं, शायद मैं उनके बिना जी नहीं पाती, लेकिन आज बच्चों को देख के ही जी रही हूँ। बच्चों को ही देख के मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया, नहीं तो शायद मैं भी उन्हीं के साथ चली जाती, क्योंकि उनके बिना जीना बहुत असंभव है। कैसे ज़िंदगी कट रही हो मेरा दिल जानता है, लेकिन अब वही है कि किसी से कुछ कह नहीं सकते। आधे अधूरे में साथ छोड़ के चले गए। अब बच्चों को देखते हुए मुझे जीना पड़ रहा है। बच्चों के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए जो अमानत उन्होंने मेरे पास छोड़ के गए हैं, तो उस अमानत को मैं संभाल लूँगी, क्योंकि कभी मुसीबत से नहीं डरी। बचपन से ही भगवान ने दुख मुसीबत दिया, झेलते हुए चले आ रहे हैं। अब इतनी बड़ी मुसीबत डाली है तो इसको भी काट लेंगे। बस यही गम रहेगा कि पहले चाहे जितना दुख आता है, लेकिन साथ में होते तो शायद ये दुख कट जाता, लेकिन अभी नहीं कट रहा है। इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, लोग के हाथ पैर कट जाते हैं। भगवान कुछ ऐसा ही हादसा कर देता, कम सेवा करने का मुझे मौका तो दे देता। जिंदगी भर बेड पे पड़े होते, लेकिन मैं उनकी सेवा कर लेती, कभी उफ नहीं करती, लेकिन मेरे आँख के सामने तो रहते, मेरा सुहाग मेरे पास तो रहता। कम से कम सर श्रृंगार उनके लिए कर सकती, उनको दिखा सकती, उनको पसंद था। लेकिन आज सारे अरमान लेके मुझे अकेला करके चले गए। कोई नहीं, मैं भगवान से जब भी पूजा करती हूँ, भगवान से ही बोलती हूँ मुझे एक बार उनसे मिलाना ज़रूर। लोग कहते हैं कि ऊपर जाके मुलाकात होती है, वही तो लोग बोलते हैं, अभी तो जब कभी जाएंगे तभी पता चलेगा। एक बार मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर कराएं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सोते जागते हर वक्त। देखो किस्मत में क्या है, मिलना लिखा है कि नहीं लिखा है। और अब इसके आगे की वीडियो कल हम आपसे शेयर करेंगे। और आप लोग खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।